दोस्तों पिछले वीडियो में थोड़ा वॉल्यूम का ग्लिच हो गया था। हम बात कर रहे थे स्कॉर्पियो और सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में। जहां भी 12 में से जहां भी स्कॉर्पियो बनेगी, हर हाउस कोई ना कोई रिलेटिव को रिप्रेजेंट करता है। दैट रिलेटिव ऑफ आवर्स वुड हैव सम सुपर नेचुरल मिस्टिकल पावर। हमने फर्स्ट की बात की, सेकेंड हाउस की बात की, हमने थर्ड की बात की थी, फोर्थ की थी, फिफ्थ की मैं बात कर रहा था कि फिफ्थ हाउस इज आवर फर्स्ट सन, फर्स्ट चाइल्ड। ओके, इट ऑल्सो शोज आवर पैटर्नल ग्रैंडफादर, दादाजी जिसे कहा जाता है। तो अगर आपके फिफ्थ हाउस में स्कॉर्पियो बनेगा तो योर फर्स्ट प्रोजेनी और योर ग्रैंडफादर would have some supernatural intuitive ability, God gift, है ना। कुछ होने वाला हो पहले पता चल जाए, किसी को कुछ कह दिया वैसा हो जाए, कुछ ईश्वरीय शक्ति, कुछ इंट्यूटिव एबिलिटी ऐसा हो सकता है। ऑल्सो मैंने एक फैक्ट बताया कि जिस हाउस का लॉर्ड स्कॉर्पियो में चला जाए, यू कैन ऑल्सो एसोसिएट दैट हाउस कारक तत्व। मान लीजिए फोर्थ हाउस का लॉर्ड चला जाए स्कॉर्पियो में, तो भी आपके मदर को सुपर नेचुरल पावर्स होगा। सेवेंथ हाउस का लॉर्ड चला जाए स्कॉर्पियो में, तो भी आपके लाइफ पार्टनर को, है ना। तो अभी सिक्स्थ हाउस की चर्चा कर लेते हैं। सिक्स्थ हाउस इज अवर मदर्स सिबलिंग्स, यंगर सिबलिंग्स, मौसी, मामा आदि। अगर आपका स्कॉर्पियो सिक्स्थ हाउस में बने तो इन रिलेटिव कारक तत्वों में से किसी को गॉड गिफ्ट या सुपर नेचुरल पावर होगा। अब कई बार ऐसा हो जाता है 2 या 3 भाई बहन होते, तो उसमें से किसको होगा? तो छोटे भाई बहनों में से किसी को भी हो सकता है, या जो इमीडिएट छोटा होगा आपके मदर से उनको होगा। सप्तम भाव की बात करें, अगर सप्तम भाव जो है जीवन साथी का, आप सभी जानते हैं। स्कॉर्पियो यदि सेवेंथ हाउस में आएगा तो आपके जीवन साथी, लाइफ पार्टनर को कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट, इंट्यूटिव एबिलिटी, सुपर नेचुरल पावर्स आदि होंगे। अगर आपको कहते हैं कि इस व्यक्ति से सावधान रहो, इस चीज में हाथ डालो, इस बिजनेस में हाथ डालो, ये काम करो, ये काम नहीं करो, तो यू शुड लिसन टू देयर वॉइस वेरी कीनली, वेरी सीरियसली। ओके, एट्थ हाउस में कोई विशेष हमारा सच कारक तत्व नहीं है। नाइन्थ हाउस जो है फादर है। नाइन्थ हाउस में अगर स्कॉर्पियो बने तो आपके फादर को कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल इंट्यूटिव एबिलिटी, गॉड गिफ्ट, अमानुष्य शक्ति, इस तरह की चीजें हो सकती है। अच्छा, सेवेंथ में मैं एक और चीज बताना भूल गया। आप जानते हैं भवाद भवम का कॉन्सेप्ट। फोर्थ हाउस मदर है, तो फोर्थ इज मदर्स मदर, तो इट मे ऑल्सो शो योर मेटर्नल ग्रैंड मदर, योर नानी, सेवेंथ हाउस। ओके, बात करते हैं टेंथ हाउस। तो टेंथ हाउस का आई विल टेक अ मोमेंट फॉर यू टू गेस टेंथ हाउस का रिलेटिव कारक तत्व क्या होता है। हमने बोला फोर्थ है मदर्स मदर, तो सेवेंथ से फोर्थ है लाइफ पार्टनर्स मदर, अवर मदर इन लॉ। स्कॉर्पियो टेंथ में चला जाए या टेंथ हाउस का लॉर्ड स्कॉर्पियो में चला जाए, जैसे इन माय केस माय टेंथ लॉर्ड, टेंथ हाउस इन माय टेंथ राशि, टेंथ हाउस कर्क राशि इज फॉर्मिंग, टेंथ का लॉर्ड चंद्रमा मेरा स्कॉर्पियो में चला गया, तो माय would be mother-in-law would have some intuitive ability, some God gift, some supernatural powers. 11वें भाव की अगर बात करें तो 11वां भाव इज आवर एल्डर सिबलिंग। हमारा जो है बड़ा भाई बहन, वो 11वें भाव से रिप्रेजेंट होता है। ऑल्सो फादर्स एल्डर सिबलिंग्स, ये दो इंपॉर्टेंट कारक तत्व 11वें भाव। स्कॉर्पियो यहां आ जाए तो इनको कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट, मिस्टिकल पावर, सुपर नेचुरल पावर होगा। 12th हाउस की बात करें, 12th हाउस इज आवर मदर्स फादर एज वेल एज फादर्स मदर। मदर्स फादर यानी आपके नाना जी, फादर्स मदर यानी आपकी दादी माँ। अगर 12th हाउस में स्कॉर्पियो चला जाए तो इनमें से किसी एक को आपको कुछ गॉड गिफ्ट, सुपर नेचुरल पावर, इंट्यूटिव एबिलिटी, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, प्रेत, पिशाच, देवता, कुछ भी हो सकता है। वो उसको कहना मुश्किल है, बट कुछ भी हो सकता है ना। इट इज डिफिकल्ट टू डिवाइस दैट क्या होगा। इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसे मैं भी कई बार ऐसे किसी को some have the power of clairvoyance, some are clear sentience, कोई कुछ देख सकता है, कोई कुछ सूंघ सकता है, कोई किसी को विजन्स दिखाई देते, कुछ ना कुछ पावर में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट डेफिनेटली वेरेवर अमंग द 12 हाउसेस स्कॉर्पियो इज फॉर्मिंग, दैट एरिया ऑफ लाइफ, दैट रिलेटिव कारक तत्व ऑफ योर्स
would definitely have some supernatural power, God gift, etc. So if you want to know more about DNA astrology, stellar astrology, nakshatra based astrology, you can contact us at Maharishi Astrological Center. Our contact number is 9503596761. Also, if you want this Atma Darshan book done, which is 108 handwritten points based on nakshatra astrology, it contains rare remedies. Okay, it contains rare remedies, lucky temples for you, lucky mantras for you, lucky symbols, nakshatra symbols, gemstones. What are your strengths, weaknesses? आपको किस तरीके के लोगों से सावधान रहना चाहिए, किन नामों वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए, किस राशि लग्न वाले जो जातकों से, किस नक्षत्र वाले जातकों से सावधान रहना चाहिए, कौन आपके जीवन में हीरोइक भूमिका निभा सकते हैं, कौन आपके लाइफ में विलन की भूमिका निभा सकते हैं, इस पूरी जानकारी आत्मदर्शन नामक पुस्तक में से भी प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क करें हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में। थैंक्स अ लॉट।